हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं खुशबू कुमारी आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है समय की कीमत। ये कहानी एक लड़के पे है। वो कहते हैं ना, समय रहते समय की कीमत सब पहचान लो, वरना कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानी है एक गांव के लड़के का। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति जो है अपने बेटे से बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। उसके स्वभाव से, उसके निकम्मेपन से, वो नहीं कुछ करता था, नहीं काम करता था, ना पढ़ाई लिखाई में मन। उसके बात व्यवस्था से जो है वो व्यक्ति एकदम पूरी तरह से परेशान हो चुका था, थक जग गया था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा इधर सुनो। उसका बेटा आया, बोले हाँ पिताजी क्या है। बोले जाओ अलमारी से मैंने घड़ी रखा है, उसे वो घड़ी निकाल कर ले आओ। और लड़का घड़ी निकाल कर ले आया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने बोला जाओ इसे मार्केट में जाओ, बाज़ार जाओ और जितने भी लोग मिले, जो भी मिले, सबसे इसका जो है कीमत पूछना कि इसकी कीमत क्या है। वो लड़का चला गया घड़ी लेकर और जो भी लोग उनसे मिल रहे थे सबसे यही पूछ रहे थे कि सर ये मेरे घड़ी का क्या कीमत है, ये कितने की है। और जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष, बूढ़े बूढ़ी जो भी मिल रहे थे, एक एक करके उन्होंने सारे बाज़ार के लोगों से उसका कीमत पूछा। सबने कोई बताया 500 है, कोई 800, कोई 1000। सबने अपने अपने हिसाब से उसका कीमत बता दिया। फिर वो लड़का जो है चला आया और पिताजी को जो भी हुआ बता दिया कि पिताजी ये जो है कुछ लोगों ने इसका कीमत 1000 बताया है, कुछ 500, कुछ 800। सब जो है अपने अपने हिसाब से सब तरह का कीमत बता दिए। तो बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बोले जाओ इसे अलमारी में रख दो। अलमारी में रख दिया। फिर कल होकर जो है वो अपने बेटों को बुलाया और बोला बेटा जाओ अलमारी से घड़ी लेकर आओ। वो लड़का घड़ी लेकर आ गया और फिर वो व्यक्ति ने पूछा कि बेटा जाओ ये घड़ी में जो समय है, जो घड़ी में जो समय चल रहा है, उस आज सब लोगों से उसका कीमत पूछ के आना कि हमारे घड़ी में जो टाइम है उसका क्या कीमत है। वो लड़का चला गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। चला गया और सबसे पूछने लगा सर इसका जो है मेरे घड़ी की में जो समय है उसका क्या कीमत है। सब लोग हंसने लगे, अजीब तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। सब कह रहे थे लगता है ये लड़का पागल हो गया है, ये कैसा सवाल कर रहा है। उसका जो है बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होने लगा। फिर वो सोचने लगा आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, पिताजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो है एक बूढ़ा व्यक्ति उसको दिखाई दिए। वो अपने कामों में बहुत बिजी थे। और फिर उसने जो है जाकर उस बूढ़ा व्यक्ति से पूछा वो लड़का कि बाबा ये मेरे घड़ी में जो समय है उसका क्या कीमत है। बूढ़ा आदमी ने झट से उसका जो है सवाल समझ गया और उन्होंने उसे, बहुत बिजी थे पहले से वो, तो समय निकाल कर जो है कुछ क्षण के लिए समय निकाल कर उसे जवाब दे दिए कि बेटा इसमें जो समय चल रहा है उसका कोई कीमत नहीं है, ये बहुत ही अनमोल है। वो ये इस समय का तुम पे डिपेंड करता है कि ये तुम समय का कितना फ़ायदा उठा सकते हो। ये जो नहीं मानता है इस समय का, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और जो इस समय का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है उतना कीमत है, इसका कोई कीमत नहीं है। ये अनमोल है, ये करोड़ों का है, अरबों का है, खरबों का है, 1 रुपया का भी नहीं है, इसका कोई कीमत ही नहीं है। ये हमारे और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस समय का तुम कैसे उपयोग करके और इस समय को कितना कीमती बना सकते हो। लड़के को सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि उसके पिताजी उसको क्या समझाना चाहते हैं कि समय की कीमत क्या होती है। और वो जब घर वापस आए तो पिताजी को सारी बात बताए और उसने पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगे
कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अच्छे से पता समझ में आ गया है कि मेरे समय की क्या कीमत है, जिसका मैं अब सही से उपयोग करूँगा। तो यही सब लोगों से मेरा यही कहना है कि सब लोग अपने समय की कीमत को समझिए, क्योंकि ये समय अनमोल है, जो एक बार चला जाए वो वापस नहीं आता है। थैंक यू। मैं खुशबू कुमारी आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना कीमती समय देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।